नए सेलर्स का क्वेश्चन ये रहता है ट्रेनिंग में कि मुझे अगर प्रोडक्ट लिस्ट कर दिया मैंने तो मुझे कितने दिन में ऑर्डर आ जाएगा। तो आज मेरा जो टॉपिक है वो इसी बारे में है कि कैसे आप एक कुछ ऑर्डर्स ला सकते हैं कुछ ही प्रोडक्ट के साथ। तो ये मेरा एक नया पैनल है जो रिसेंटली स्टार्ट किया है, जिसमें मुझे 49 ऑर्डर आए हैं एक प्रोडक्ट के साथ, और अभी 9 अनशिप्ड है, जिसमें 7 ऑर्डर इसके हैं जो 49 है और 1 ऑर्डर अपकमिंग है जो आने वाला है। तो ये जो प्रोडक्ट मैंने लिस्ट किया, ये प्रोडक्ट लिस्ट किया 21 फेब को और आज है 13 मार्च। तो लगभग 20 दिन में मानता हूँ कि 20 दिन हो गए हैं इस प्रोडक्ट को लॉन्च किए हुए, और इसके जो ऑर्डर्स हैं मुझे 100+ ऑर्डर्स आ चुके हैं। तो ये प्रोडक्ट मेरा बहुत अच्छा चला। अब मेरा अच्छा चला इसका क्या क्राइटेरिया है? देखिए, बहुत सारे सेलर्स का क्राइटेरिया अलग अलग होता है, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मेरा क्या क्राइटेरिया है किसी भी प्रोडक्ट को लिस्ट करके। मैं अगर कोई प्रोडक्ट लिस्ट करता हूँ तो मेरा टारगेट ये रहता है कि मुझे एक ऑर्डर्स उसमें पर डे चाहिए। एक ऑर्डर चाहिए मुझे, 100 ऑर्डर, 200 ऑर्डर या फिर 50 ऑर्डर नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ एक ऑर्डर चाहिए अगर मैं कोई प्रोडक्ट लिस्ट कर रहा हूँ। तो सिंपल मेरा लॉजिक है कि 1 ऑर्डर पर डे कोई भी न्यू प्रोडक्ट के साथ। तो अगर मैं एज एन एवरेज देखूँ 21 फेब से 13 मार्च तक, तो ये लगभग 20 दिन में आप 100 ऑर्डर प्लस पकड़ लीजिए, तो 5 ऑर्डर्स पर डे आपको हो जाता है। तो ये एक मेरा अच्छा बेनिफिट हो गया कि हाँ, मुझे जो है 5 ऑर्डर्स आ रहे हैं, जबकि मैंने सोचा एक ऑर्डर था। तो इसी तरीके से जो जनरली सेलर्स के माइंड में रहता है कि बहुत ज़्यादा लोड ले लेते हैं वो, कि हम एक प्रोडक्ट लिस्ट कर रहे हैं, इसमें से हमें प्रोडक्ट तो अच्छा है, हमारी इसमें क्वालिटी अच्छी है, ये कंपटीशन से भी बाहर है, इसमें ऑर्डर्स क्यों नहीं आ रहे हैं। तो मैं ये कहूँगा कि आपका टारगेट जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। टारगेट को अपना कम करिए। टारगेट को अगर आपने 10 ऑर्डर सोच रखे हैं, उसको 10 नहीं सीधे 1 पे लाइए। 1 ऑर्डर्स आ जाएंगे तो आपके 10 ऑर्डर्स भी आ जाएंगे। तो ये जो एक ऑर्डर आपको मैं बता रहा हूँ टारगेट, इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे एक ही ऑर्डर पे काम करना है या मेरे पास 2 ऑर्डर आ गए तो मैं जो हूँ अब बहुत कुछ हो गया। नहीं, एक जो आपको एक टारगेट मिला है, आपने जो अपने एक टारगेट डिसाइड किया है कि हाँ मुझे 1 ऑर्डर पर डे चाहिए, उससे आप ये रहेंगे कि हाँ मैं राइट पाथ पे हूँ, मेरा जो डिसीजन है वो बिल्कुल सही है, प्रोडक्ट को लेके मुझे 1 ऑर्डर रिसीव हो रहा है। ये चीज़ आपको बेनिफिट देगी और भी एनरिचमेंट देगी और भी इनोवेशन करने के लिए देगी अपने प्रोडक्ट्स में। मेरा जो प्रोडक्ट है वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये मेरा प्रोडक्ट है जो फ़ोटोशूट हुआ है और अपलोड हो गया है। तो ये प्रोडक्ट जो है मेरा अभी डेवलप नहीं हुआ है, फ़िलहाल प्रोसेसिंग में है। ये प्रोसेस होके जो है प्रोडक्ट मेरा, इसके ऑर्डर्स हैं, ये चला जाएगा। तो एक काम ये है कि किस तरीके से आप करते हैं, मैनेजमेंट आपको धीरे धीरे आने लगता है। जैसे यहाँ पे ये है मेंबर्स, ये लोग करते हैं, इंटरलॉक किया प्रोडक्ट को, इंटरलॉक करने के बाद यहाँ पे रख दिया। अब बाद में यहाँ पे जब प्रोडक्ट जो है स्टिचिंग के लिए जाएगा तो यहाँ से इनका काम फिनिश हो गया। तो यहाँ पे क्या होता है कि हम प्रोडक्ट को लिस्ट कर देते हैं। प्रोडक्ट को लिस्ट करने के बाद थोड़ा बहुत उसका प्रोडक्शन करवा लिया, क्योंकि प्रोडक्शन मेरे पास होता है, मैन्युफैक्चरिंग मेरे पास होती है, मेरे कंट्रोल में रहती है। अगर चला तो उसको बल्क में कटिंग कर दी और उसका प्रोडक्शन करवा लिया, अगर नहीं चला तो उसको ड्रॉप कर दिया, बाकी उसको गिफ्ट कर दिया, आगे फॉरवर्ड कर दिया जिसको देना है। बहरहाल, तो इस तरीके से हम जो है उसको मैन्युफैक्चरिंग कराते हैं जब प्रोडक्ट हमारा चल जाता है। तो इस तरीके से हमारे वीकली 2-3 प्रोडक्ट्स आते रहते हैं, लिस्ट होते रहते हैं, चला ठीक है, नहीं चला ठीक है। यहाँ पे एक पॉइंट और मैं डिस्कस करना चाह रहा हूँ कि जो मैन्युफैक्चरिंग पे मैं आया हूँ ये बहुत बात की कहानी है। इससे पहले क्या मैं ट्रेडिंग ही करता था। जो भी मेरे लोकल में होलसेलर्स हैं उनके पास जाता था, प्रोडक्ट लेके आता था, और ये मैं उनसे पता करता था कि ये प्रोडक्ट क्या मुझे 1 महीने बाद मिल जाएगा अगर मैं प्रोडक्ट ये सेल करना चाहूँ तो ऐसे वो लोग बताते थे कि हाँ ये प्रोडक्ट रेगुलर है, इस प्रोडक्ट को आप ले जा सकते हैं और वो आपको 1 महीने बाद भी मिल जाएगा, सेम डिज़ाइन में, सेम कैटेगरी में। तो अभी कोरियर वाले आ गए हैं, इनको पैकेट देते हैं फ़िलहाल। तो छोटी सी बात मैं कह दूँ, आज भी मेरा काम यही है कि मैं प्रोडक्ट को जो है ट्रेडर्स से ही लेता हूँ, और लेने के बाद अगर वो चलता है सेम डिज़ाइन में, सेम, मैं उसको दोबारा से रिपीट करता हूँ, फिर जाके मैं अपने पास उसको डेवलप करता हूँ। तो कोरियर बीच में आ गए वीडियो के टाइम पे। कोरियर देना भी ज़रूरी है क्योंकि पिकअप का टाइम हो चुका है, और अगर पिकअप नहीं देंगे टाइमली तो लेट डिस्पैच हो सकता है। तो हमारा काम कर रहे हैं, स्कैन नहीं हो पाएंगे, डरा रहे हैं वो। 4 बजे तुम्हें बताया 4 बजे नहीं होते स्कैन। लेट डिस्पैच मत कर देना। कल के लिए शेड्यूल कर देंगे। ना कल के लिए नहीं, आज ही होंगे शेड्यूल।
और ला रही पैकेट अभी। पार्सल गायब कर दूंगा मैं। अभी तो बहुत है। अरे ला रही है वो। फिर ले आओ फिर अपना। अरे ला रही, स्कैन तो करो, स्कैन तो करो फटाफट, टाइम हो रहा। अरे वो ला रही है पैकेट, कहाँ से ला रही है इसकी? ये तो ला रही है वो, स्कैन तो करो आप इसको। वो ला रही है। ये 2 ऑर्डर जो हैं मैं इनको कल दूंगा, क्योंकि आज ये हो नहीं पाए हैं, उनका टाइम हो गया है। जो ऑर्डर हैं पेंडिंग वो चल रहे हैं, वो दे देंगे इनको। लेकिन ये भी स्कैन कराना, तो ये कुछ और, ठीक है ठीक है। तो ये कुछ पैकेट्स हैं जो रह जाते हैं, और ये थोड़ा कम्युनिकेशन अगर आपका अच्छा हो कोरियर से तो चल जाता है, क्योंकि मॉर्निंग में यहाँ से निकलते हुए जाएंगे, वो सुबह 7 बजे ऑफिस खुल जाता है, 7 बजे वो वहाँ से लेके चले जाएंगे। तो पैकेट हमारे शाम को ही रेडी हो जाएंगे। सुबह जब गाड़ी जाएगी उनकी जो कोरियर की आती है पिकअप के लिए, वो गाड़ी में रख के चला जाएंगे। तो हमारे पैकेट टाइमली चले जाते हैं, आप लोग ऐसा मत करिएगा। मेन चीज़ ये है कि अगर ऐसे पैकेट आपके रह जाएँ पेंडिंग तो आप स्कैन करा सकते हैं, लेकिन डिपेंड कि आपका कोरियर आपसे किस तरीके से अटैच है। बहुत सारे सेलर्स जो हैं बिज़नेस करते हैं, करने के बाद छोड़ देते हैं कि हमें लॉस हो रहा है। लॉस की बहुत सारी वजह हो सकती है। सबसे मेन इम्पॉर्टेंट जो मेरी समझ में आता है वो ये कि हम अगर किसी काम को कर रहे हैं विदाउट प्रॉपर नॉलेज हम उसमें चले जाते हैं और स्टार्ट कर देते हैं। जैसे अगर कोई ऑफलाइन सेलर हैं, वो ऑफलाइन सेलर से आप अगर ऑनलाइन सेलिंग करने आ रहे हैं तो वो ऑनलाइन सेलिंग करना शुरू कर देते हैं, बट उनका सोचना ही होता है कि मैंने ऑफलाइन में 4 लाख लगाए हैं तो 4 लाख के हिसाब से मुझे ग्राहक तो आ रहे हैं, यहाँ पे ऑनलाइन में मैंने 4 लाख लगाए हैं, यहाँ पे मुझे ग्राहक नहीं आ रहे हैं, या यहाँ पे मेरे प्रोडक्ट सेल नहीं हो रहे हैं। तो देखिए ये चीज़ जो है ऑनलाइन में नहीं चलेगी। ऑनलाइन में आपको इतना अमाउंट लगाने की ज़रूरत नहीं है, कम अमाउंट के साथ, बट एक पैटर्न वे में आपको चलना पड़ेगा। सपोज़ बाइक चलाना आपको आती है, बाइक को हम समझ लेते हैं कि आपको ऑफलाइन बिजनेस करना आता है। अब आपको अगर कार वो लेके आप कार चलाइए तो कार के लिए आपको सीखना पड़ेगा, यहाँ पे आपको लर्निंग करनी पड़ेगी, उसकी मैकेनिज्म अलग है, उसका जो फिजिक्स है वो अलग है। तो आपको ये चीज़ चेक करनी है कि कैसे आपको कार ड्राइव करना है। आप कह देंगे कि बाइक में जैसे क्लच है वैसे कार में भी 2 क्लच है, नहीं, कंप्लीटली यहाँ पे अलग तरीके से वर्क करती है दोनों की मैकेनिज्म। तो यहाँ पे आपको ये चीज़ चेक करनी है, यहाँ पे आपको लर्निंग करनी है। बहुत सारे सेलर्स कहते हैं कि बिज़नेस छोड़ के आ गए हम, ई कॉमर्स बेकार बिज़नेस है। वो सेलर्स होते हैं जो शॉर्टकट लेते हैं ई कॉमर्स में, और शॉर्टकट के थ्रू ई कॉमर्स में बहुत अच्छा करना चाहते हैं। तो ऐसा नहीं होता है। जैसा मैंने आपको बताया कि 1 ऑर्डर 1 डे और 1 प्रोडक्ट, इन 3 के साथ आप काम करिए, आपको मज़ा आने लगेगा। एक स्टेबिलिटी के साथ जब आप काम करेंगे कि हाँ आपको 1 ऑर्डर चाहिए, तो फिर आप मोटिवेट होंगे और सीखेंगे इस बिज़नेस को। जब सीखने लगेंगे तो आपको खुद समझ में आने लगेगा। तो बहुत मज़ा आता है इस बिज़नेस में। आइए, जब मैं कर सकता हूँ तो आप भी कर सकते हैं, चाहे आप ट्रेडिंग कर रहे हो, चाहे आप सर्विस में हो, चाहे आप जॉब में हो, या फिर आप कोई मैन्युफैक्चरर हो, कुछ भी हो। इवन आप अगर हाउस वाइफ भी हैं, अगर आप अपने देखेंगे सोसाइटी में जाके कुछ प्रोडक्ट आपको दिखें तो वो प्रोडक्ट भी लाके आप लिस्ट कर सकते हैं। तो बहुत इजी है, एंजॉयमेंट के साथ आप इस बिज़नेस को करिए।